अमर शहीद सिदो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू ने सरकार और प्रशासन से नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि भोगनाडीह में ग्रामीणों को हूल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी गई है। भाजपा ने इस निर्णय का कड़ा विरोध किया और कहा कि शहीद के वंशजों का इस तरीके से अपमान करना कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इस गलत निर्णय से पूरे क्षेत्र में ग्रामीणों में रोष है। वहीं बीजेपी ने इस तुगलकी फरमान के जल्द वापस लेने की मांग की है। कि जिला प्रशासन, राज्य सरकार शहीद वंशज द्वारा जो आयोजित आज हूल दिवस को मनाने के लिए रुका जा रहा है, जबकि हमारी धरती, हमारे गांव, सब चीज हमारे रहने के बावजूद भी हमारे पूर्वजों का हूल दिवस मनाने के लिए रुका जा रहा है। ये बड़ी दुख की बात है। इसीलिए राज्य सरकार से निवेदन करते हैं, मैं अपने पूर्वजों को हूल दिवस मनाऊंगा और अगर मेरे को किसी तरह की रुकावट किया जा रहा है तो जिस तरह वीर शहीद सिदो कान्हू ने अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ हूल किया था, उसी तरह हम राज्य सरकार के खिलाफ हूल के लिए तैयार हैं। के साथ राहुल इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राहुल, अमर शहीद सिदो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू ने सरकार और प्रशासन को लेकर अपनी नाराजगी जताई है और मांग की है भोगनाडीह में ग्रामीणों को हूल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी गई है। इसको लेकर उनकी नाराजगी है, अभी क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, भोगनाडीह में हूल दिवस के अवसर पर हर साल उनके वंशजों के द्वारा वहां पे मौजूद स्टेडियम में कार्यक्रम कराया जाता था। हालांकि इस बार जो है उन्हें परमिशन जिला प्रशासन की ओर से नहीं दी गई। अगर हम हूल दिवस की बात करें तो संथाल विद्रोह 30 जून 1855 को सबसे बड़ा विद्रोह माना जाता है। करीब 10 से 15 हजार जो संथाल के रहने वाले लोग थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी इस लड़ाई में मौत हुई थी और अब उनके जो उन लोगों की जो शहादत है उस दिवस के रूप में उसे मनाने का काम राज्य सरकार करती है। और 30 जून को भोगनाडीह में बड़ी संख्या में राजनीतिक पार्टियां हों या प्रशासनिक अधिकारी हों पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री भोगनाडीह खुद पहुंचते हैं, उसके अलावा विपक्षी दल भी वहां पहुंचते हैं। भोगनाडीह में ही कांग्रेस की जो संविधान बचाओ यात्रा चल रही है उसका आखिरी पड़ाव है। कल ही 30 तारीख को वो भी वहां पर अंत करेगी। तो कह सकते हैं सभी राजनीतिक दलों का संथाल का जो भोगनाडीह है वो काफी फोकस में रहता है और उस वहां से फोकस करके आगे की लड़ाई, आगे की रणनीति राजनीतिक पार्टियां तय करती हैं। लेकिन जिस तरीके से उनके वंशजों को कार्यक्रम करने को लेकर परमिशन नहीं दिया गया है, इससे उनमें खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। हालांकि अब देखना होगा कि प्रशासन किस मजबूरी में उन्हें कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी है और जिस तरीके से उनके जो वंशज है वो कह रहे हैं कि अगर सरकार हमें परमिशन नहीं देती है तो अब सरकार के खिलाफ हूल का आगाज किया जाएगा। तो एक चेतावनी है राज्य सरकार को, लेकिन जिला प्रशासन किस वजह से उन्हें परमिशन नहीं दे रहे ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल राहुल, और भाजपा ने भी इस निर्णय का कड़ा विरोध जताया है। बिल्कुल शिखा, जिस तरीके से आप देखेंगे, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं झारखंड में अलग अलग विचारधारा की राजनीति करती हैं, लेकिन जब भोगनाडीह जाती हैं और संथाल हूल की बात होती है, संथाल विद्रोह की बात होती है तो उसमें एक राजनीतिक झलक भी दिखाई देती है और सिद्धू कान्हू को भी हमेशा याद करने का काम सभी पार्टियां करती हैं। ऐसे में जब उनके वंशजों को इस तरह के कार्यक्रम, उनके शहादत हूल दिवस के मौके पर कार्यक्रम करने का मौका नहीं दिया जाना, ये कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि जिला प्रशासन की उदासीन रवैया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हर साल उनके वंशज कार्यक्रम करते थे, बड़े कार्यक्रम होते थे, सांस्कृतिक आयोजन होते थे। लेकिन इस बार सबसे बड़ी चीज है कि संथाल परगना में सभी पार्टियों ने फोकस किया है। कांग्रेस ने भी संथाल में फोकस किया है, जेएमएम का गढ़ है, बीजेपी भी संथाल को फोकस कर रही है लगातार, आरजेडी भी संथाल की ओर रुख कर रही है, उसके अलावा आसू भी संथाल पे फोकस किए। तो सभी जो झारखंड की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां संथाल पे फोकस कर रही हैं और ऐसे में
में अब उनके वंशजों को कह सकते हैं कि कार्यक्रम करने के लिए मौका नहीं देना, परमिशन नहीं देना। अब एक तरह से देखा जाए कि जो विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां हैं जो झारखंड में राजनीति कर रहे हैं, उन्हें एक सरकार मौका देती दिखाई दे रही है, सत्ता दल मौका देती दिखाई दे रही है, और उस मौके का फायदा उठाने की भरपूर कोशिश फिलहाल बीजेपी कर रही है। लेकिन हम फिर कहेंगे कि कांग्रेस जिस तरीके से पूरी तरीके से संथाल में दौरा कर रही है, जेएमएम का गढ़ है, और अब परमिशन नहीं मिलना, तो परमिशन किस स्थिति में नहीं मिल रहा है, तो जिला प्रशासन बिल्कुल राहुल, अपनी नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।